सही है, तो थोड़ा सा रिकैप लेते हैं फिर आगे लेके चलते हैं चीजों को आज की क्लास। तो जो पहला शेप हमने देखा था डेट वाज टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में वी हैव 4 बॉन्डेड रीजन्स एंड 0 लोन पेयर। 4 बॉन्डेड पेयर और 0 लोन पेयर होते हैं इसमें। और इसका जो शेप था उसका सॉरी जो बॉन्ड एंगल था डेट वाज 109.5 डिग्रीज। और इसमें जो हमने एग्जांपल्स देखी थी वो मीथेन की देखी थी कि कार्बन हाइड्रोजन 4 बॉन्डेड पेयर्स हैं इसमें, और 0 लोन पेयर है। तो टेट्राहेड्रल का शेप ऐसा बनता है। इसमें सारे बॉन्ड एंगल्स कितने के होते हैं? 109.5 डिग्रीज के। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल जो ज्यादातर पूछता है डेट इज अमोनिया माइन। तो इसमें भी हमारे पास नाइट्रोजन और ये जो 4 बॉन्डेड पेयर्स बने हुए हैं ये भी टेट्राहेड्रल हैं, क्योंकि 4 बॉन्डेड पेयर्स हैं इसमें भी और 0 लोन पेयर है। तो इसमें भी सारे बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5 डिग्रीज के हैं, राइट। इसमें पूरे पे ओवरऑल चार्ज भी है पॉजिटिव। इसी तरह हमने और भी एग्जांपल्स इसकी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इथेन है ना, C2H6। तो इसकी जब डॉट एंड क्रॉस हम बनाते हैं तो इसका फॉर्मूला तो हम लोग यूं बनाते हैं ना, डिस्क्रीट फॉर्मूला, जो सारे बॉन्ड जिसमें शो कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं दोनों कार्बन एटम में से किसी एक कार्बन एटम को सेंट्रल कार्बन एटम कंसिडर कर लूं तो इसके 4 बॉन्डेड पेयर्स हैं और 0 लोन पेयर हैं, तो ये भी टेट्राहेड्रल है। तो जो इसका हम शेप बनाएंगे तो वो किस तरह से बना रहे थे, इसमें भी दो, एक वेज आएगा, एक डॉटेड आएगा, और इनमें से किसी एक बॉन्ड पे ना ये जो CH3 लगा हुआ है इसको कंडेंस करके लिख देंगे। कंडेंस करके लिखने का क्या मतलब है कि मिला के लिख देंगे लाइक दिस। और इसमें जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो 109.5 डिग्रीज के ही हैं। सही है, यहाँ तक सब एक ही पेज पे। सर एक सेकंड के लिए ऊपर कर देंगे, वो ऊपर का कॉपी कर लूँ मैं। ऊपर क्या था? ऊपर तो कुछ भी नहीं था, यहीं से तो स्टार्ट किया है। अच्छा सॉरी ठीक। Sir, could you repeat again conversation? आयशा बेटा आवाज नहीं आई आपकी, दोबारा बोलोगे? Could you repeat? अभी जस्ट डिस्कस व्हाट वी स्टडीड इन लास्ट क्लास ना, कि टेट्राहेड्रल शेप कब बनता है? जब व्हेन वी हैव 4 बॉन्डेड पेयर एंड 0 लोन पेयर। आई होप यू गाइस रिमेंबर व्हाट बॉन्डेड पेयर्स आर। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड के अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने बॉन्डेड पेयर्स हैं, तो देयर आर ओनली 2 बॉन्डेड पेयर्स। ठीक है, एक ये बॉन्डेड पेयर है और एक ये बॉन्डेड पेयर है। between two bonded atoms, no matter how many covalent bonds are there, this is called as one bonded pair. So there are two bonded pairs in carbon dioxide and central atom is carbon here. तो इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 0 लोन पेयर। So that's how we identify bonded pairs and lone pairs. अच्छा, टेट्राहेड्रल के बाद हमने एक शेप देखा था ट्रिगनल पिरामिडल। देखो उसमें हमने क्या देखा था, जो हमारे पास थ्योरी थी वेस्पर। तो वेस्पर थ्योरी क्या होती है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। वो हमें क्या बताती है कि जो सबसे ज्यादा रिपल्जन है डेट इज इन बिटवीन लोन पेयर एंड देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बीच में रिपल्जन होती है, लेकिन वो कम होती है एज कम्पेयर टू लोन पेयर। और सबसे लीस्ट रिपल्जन इज इन बिटवीन बॉन्डेड पेयर एंड बॉन्डेड पेयर्स। तो अगर मैं टेट्राहेड्रल शेप को ही आगे कंटिन्यू करूं, मतलब उसमें 4 बॉन्डेड पेयर्स के बजाय 3 बॉन्डेड पेयर्स कर दें और 1 लोन पेयर कर दें, तो दैट शेप इज नोन एज ट्रिगनल पिरामिडल। ठीक है, और इसमें जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो, अब देखो मैंने एक बॉन्डेड पेयर हटा के टेट्राहेड्रल में से एक लोन पेयर बढ़ा दिया था इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया, तो इसमें नाइट्रोजन हैव 3 बॉन्डेड पेयर विद 3 डिफरेंट हाइड्रोजन्स
और एक लोन पेयर भी होता है। तो ये जो लोन पेयर है ये बॉन्डेड पेयर को रिपेल करता है। तो ये जो बॉन्डेड पेयर है ये एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। तो जो बॉन्ड एंगल्स हैं, जैसे टेट्राहेड्रल में ये बॉन्ड एंगल्स 109.5 डिग्रीज के बन रहे थे। तो इसमें टू रूल ऑफ थंब ये है कि जो 2.5 डिग्रीज माइनस हो जाता है तो ये बॉन्ड एंगल हो जाएंगे 107 डिग्रीज के। और एक लोन पेयर है इस पे। अच्छा ये जो एंगल है ना ये बॉन्ड पेयर के बीच में ही बनता है। मतलब ये एक बॉन्ड पेयर है, ये एक बॉन्ड पेयर है। जैसे ये वेज और डॉटेड है तो इसके बीच में भी जो एंगल होगा वो 107 डिग्रीज ही है। ये एंगल जो है ना लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में नहीं होता है। तो कभी भी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल मार्क मत करना। बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में ही होता है एंगल। मतलब दो बॉन्ड्स के बीच में ही एंगल होगा। इसका शेप भी हमने देखा था ना, इस तरह का देखो, जैसे अमोनिया हेयर। तो यहाँ पे 107.8 आ रहा है। तो वी डिस्कस्ड कि हमारे पास रेंज ऑफ एंगल्स होता है, लेकिन हम लोगों ने एक ही याद रखना है 107 डिग्रीज। तो ये ट्रिग्नल पिरामिडल है। इसमें देखो जो एक जो है वो पीछे जा रहा है, बिल्कुल एक आउट ऑफ द पेज आ रहा है, एक इनटू द पेज जा रहा है। जो आउट ऑफ द पेज आता है उसको हम वेज से बनाते हैं, जो इनटू द पेज जो होता है उसको हम डॉटेड से बनाते हैं। सही है। अगर हम इसको घुमाएंगे तो कोई भी हो सकता है ना, आउट ऑफ द पेज इनटू द पेज। हाँ वो उनमें से कोई हो सकता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको हम बनाने की कोशिश करें ना, तो जैसे ये मेरे पास अगर मैं मीथेन बना रहा हूँ, ये कार्बन है, इसके साथ 4 बॉन्डेड पेयर्स लगाने हैं ना। तो एक बॉन्डेड पेयर ये लगाया 1, फिर 2। तो ये वाला शेप अभी जो है ना इस पे कोई लोन पेयर नहीं लगाया मैंने। लोन पेयर लगाऊंगा तो ये एंगल देखो कम हो जाएगा। लोन पेयर हटाओ तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। सही है। अब इसमें मैं एक और बॉन्डेड पेयर लगा दूं 3, तो ये शेप ट्रिग्नल प्लेनर बन जाएगा। इस वक्त जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो 120 डिग्री के हैं। लेकिन अगर मैं एक और इसमें बॉन्डेड पेयर लगा दूं तो देखो एंगल इनके कम हो जाएंगे और 109.5 डिग्री का हो जाएगा। अब अगर मैं एक बॉन्डेड पेयर रिमूव करके एक लोन पेयर लगा दूं तो ये जो बॉन्ड एंगल्स बन रहे हैं ना ये छोटे हो जाते हैं बाय 2.5 डिग्रीज। हमने बाय 2.5 डिग्रीज याद रखना है। मतलब एक बॉन्डेड पेयर में कम करूं और उसकी जगह एक लोन पेयर लगा दूं तो देखो ये बॉन्ड एंगल छोटे हो गए हैं अभी भी इनटू द पेज और आउट ऑफ द पेज, क्योंकि देखो एक पीछे जा रहा है और एक आगे आ रहा है। अब इसको अगर यूं घुमा दो तो जाहिर है कि जिसको आपने वेज बनाया था वो आपके लिए डॉटेड बन जाएगा। तो ये ट्रिग्नल पिरामिडल शेप है। इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक बॉन्डेड पेयर और कम कर दूं और एक लोन पेयर और बढ़ा दूं, जैसे उस शेप का नाम होता है बेंट और पूरा नाम होता है बेंट नॉन लीनियर। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग 3 बॉन्डेड पेयर वी आर टेकिंग 2 बॉन्डेड पेयर एंड 2 लोन पेयर। जैसे इसकी एग्जांपल हमारे पास है वाटर। सर थोड़ा ऊपर कर सकते हैं इसके? साथ साथ बना लो तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये प्रैक्टिस हो जाती है। सर थोड़ा ऊपर और एक चीज रह गई है। ठीक है सर। ओके देखो इसमें मैंने क्या किया, जैसे ट्रिग्नल पिरामिडल में 3 बॉन्डेड पेयर थे तो मैंने एक बॉन्डेड पेयर कम कर दिया और उसमें 1 लोन पेयर था तो एक लोन पेयर बढ़ा दिया। तो ये जो बॉन्ड एंगल है ट्रिग्नल पिरामिडल का बना था 107 डिग्रीज, ये और कम हो जाएगा बाय 2.5 डिग्रीज और ये हो जाएगा 104.5 डिग्रीज। अब जैसे वाटर है ना -2.5 क्यों? देखो नियर अबाउट जो बॉन्ड अगर एक लोन पेयर बढ़ता जाएगा बॉन्ड पेयर कम होता जाएगा तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्जन ज्यादा होती है तो एंगल जो है वो छोटा होता है। और एंगल एक लोन पेयर बढ़ने से एंगल में नियर अबाउट अ डिक्रीज इज 2.5 डिग्री। मतलब अप्रोक्सीमेट डिक्रीज 2.5 का होता है। कुछ मॉलिक्यूल्स में ज्यादा भी होता है 3 डिग्रीज तक भी चला जाता है, कुछ में कम भी होता है। लेकिन हम लोग जो है ना वो एक वैल्यू याद रख रहे हैं ताकि हमें रेंजेस याद नहीं करनी है। हमारा जो
बोर्ड है वो हमारा जो पेपर है, जो हमारा एग्जामिनर है, वो कोई एक वैल्यू अलाउ करता है उस रेंज के बीच में। तो मैं आपको एक वैल्यू याद करवा रहा हूँ उस रेंज के बीच में। रेंज याद करने बैठेंगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा काम, और उसकी जरूरत भी नहीं है। अच्छा, तो वाटर का जो स्ट्रक्चर बनेगा, वो देखो दोनों एटम जो है ना एक ही प्लेन में आएंगे, दोनों बॉन्डेड पेयर एक ही प्लेन में आएंगे, लेकिन उनके जो बॉन्ड एंगल्स होंगे वो अब कम है। ये हो जाएगा आपका 104.5 डिग्रीज। तो आपने बस ये याद रखना है कि टू बॉन्डेड पेयर और टू लोन पेयर है तो शेप वुड बी बेंड, नॉन लीनियर, और बॉन्ड एंगल कितने होंगे 104.5 डिग्री के। एग्जाम्पल वाटर है, अगर इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल है तो वो आप इजिली बना सकते हो। सही है। इसको अगर हम यहाँ पे दोबारा से देखें ना, देखो हमने स्टार्ट किया था टेट्राहेड्रल से। मतलब अगर मैं इसमें 4 बॉन्डेड पेयर हैं तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज के हैं। अगर मैं एक बॉन्ड पेयर कम कर दूं उसमें, और बॉन्ड पेयर कम करके एक लोन पेयर बढ़ा दूं, तो बॉन्ड एंगल देखो हमारे अब ये ना दिखा 109.5 डिग्रीज ही रहा है उसको, लेकिन इट शुड बी 107 डिग्री। ये जैसा ग्लिच इन दिस ऐप, कभी ये सही दिखा रहे थे कभी गलत दिखा रहे थे। तो ये 107 डिग्रीज हो जाएगा, 109.5 डिग्रीज जो दिख रहा है ना वो 109.5 नहीं है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में अगर 109.5 है तो ट्रिगनल पिरामिडल में जब बॉन्डेड पेयर एक कम कर दिया और एक लोन पेयर बढ़ा दी है, तो ये एंगल जो है वो कम होगा बाय 2.5 डिग्रीज एंड इट शुड बी 107 डिग्रीज। लेकिन इस में बस थोड़ा सा ना गलत दिखा रहा है, इट इज 107 डिग्रीज। अच्छा, अब अगर मैं इसमें एक बॉन्डेड पेयर और कम कर दूं, जैसे अभी बैंड शेप देखा ना वाटर में, तो देयर आर ओनली 2 बॉन्डेड पेयर्स, तो मैं एक बॉन्ड पेयर और कम कर दूं और एक लोन पेयर और बढ़ा दूं, तो ये बॉन्ड एंगल जो है ना 104.5 डिग्रीज का हो जाएगा, और दोनों बॉन्डेड एटम जो है ना वो एक ही प्लेन में आ जाएंगे। ठीक है, तो दिस बिकम्स 104.5 डिग्री। अब ये एंगल्स इग्नोर कर देना, ये एंगल जो है ना इसमें ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है ये, अदरवाइज इट शुड बी 104.5 डिग्रीज। ठीक है, 109 नहीं हो सकता ये। सही है, 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्डेड पेयर हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर, बढ़ गया। अब तो ये 3 शेप्स हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे, 4th शेप भी हमने डिस्कस किया था, डेट वाज ट्रिगनल प्लेनर। अब ये बिल्कुल अलग शेप है, इसको मैं उसके साथ रिलेशनशिप नहीं बना रहा, बाकी जो 3 हमने पढ़े हैं। सर अगर सारे लोन पेयर्स होंगे तो? सारे लोन पेयर्स होंगे, कोई बॉन्ड ही नहीं होगा तो वो मॉलिक्यूल ही नहीं हुआ। चलिए सही है। बॉन्ड एंगल जो है बॉन्ड पेयर के बीच में बना रहे हो ना। अच्छा, ट्रिगनल प्लेनर इज 3 बॉन्डेड पेयर एंड 0 लोन पेयर, और इसमें जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो 120 डिग्री के होते हैं। अच्छा, इसको जो है ना वो अक्सर क्वेश्चन में प्लेनर ही कहता है। ट्रिगनल प्लेनर का पूरा नाम अक्सर यूज नहीं करता, मोस्ट ऑफ द टाइम जस्ट से प्लेनर। तो प्लेनर मींस ट्रिगनल प्लेनर। इट हैज 3 बॉन्डेड पेयर 0 लोन पेयर, और इसकी एग्जांपल्स में जैसे BF3 हमने पढ़ा है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड पढ़ा है, SO3। तो जब इसका हम शेप बनाएंगे ना तो इसका शेप देखो हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आपका सीलिंग फैन होता है ना, पंखा जो होता है, उसको अगर आप ऊपर से देखो तो जो विंग्स हैं फैन के वो सारे के सारे एक ही प्लेन में होते हैं ना, लेकिन अगर आप उसको अपने लाइन ऑफ साइट पे लाके देखोगे तो आपको एक बॉन्ड जो है वो पीछे दिखेगा और एक बॉन्ड जो है वो आगे दिखेगा। मतलब इसका शेप जो है हम इस तरह से भी बना सकते हैं, और इसका शेप हम एक और तरीके से भी बना सकते हैं। किस तरह से, कि अगर हम उसको ऊपर से नहीं देख रहे, हॉरिजॉन्टली आके देख रहे हैं, तो हमें एक बॉन्ड पीछे दिखेगा और एक बॉन्ड आगे दिखेगा। जो आगे दिखेगा उसको हम वेज से बना रहे हैं, और जो पीछे दिख रहा है उसको डॉट से बना रहे हैं, डॉटेड लाइन। अच्छा, वेज और डॉटेड हमेशा एक साथ बनाते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है बनाने की। और इसमें जो बॉन्ड एंगल्स होंगे दीज ऑल आर 120 डिग्रीज लाइक दिस। क्लियर? अभी भी हैं तो 120 डिग्रीज ही। कुछ पूछ रहा है कोई? सर इन द लोन पेयर वन क्वेश्चन आपने बोला जैसे लोन पेयर ऐड होता है तो 2.5 एंगल में से माइनस होता है, राइट?
जी और अगर हम लोग एक और लोन पेयर ऐड करें तो क्या 2.5 एक और फर्दर बढ़ेगा? 2.5, हाँ, बट मेक श्योर कि आप बॉन्डेड पेयर कम भी कर रहे हो अगर लोन पेयर ऐड कर रहे हो। ओके। अच्छा, सल्फर ट्राइऑक्साइड में वी हैव 3 बॉन्डेड पेयर एंड 0 लोन पेयर। सल्फर के पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचा। अच्छा, इसकी ये तो शेप हम ऐसे भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड शो भी कर सकते हैं, लेकिन शेप बनाने के लिए ना बॉन्डेड पेयर सिर्फ एक लाइन से दिखाएंगे, हमें डबल बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। तो वैसे तो इसका शेप यूं बनाना चाहिए जो सेकंड नंबर पे मैंने बनाया है, लेकिन अगर आपने फर्स्ट वाला भी बना दिया तो वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह वेज और डॉटेड के टर्म्स में हम इसको कैसे बनाएंगे, जैसे हमने BF3 बनाया है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। इसमें भी सारे बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री के हैं। अब पेज पे ये एंगल छोटे बड़े दिख रहे हैं उसके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि पेज पे तो 2D है ना, असल में तो हम 3D रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं। तो वो जो एंगल आपको एक बड़ा लग रहा है वो भी 120 का है, जो छोटा लग रहा है वो भी 120 का है, वो इस तरह से है नहीं। जो वेज वाला है वो पेज के बाहर आ रहा है, हमने तो पेज के ऊपर ही बनाया हुआ है ना वो, तो वो देखने में हमें लग रहा है कि छोटा है लेकिन एक्चुअल में नहीं है। इसको हम इससे ट्रिग्नल प्लानर अगर यहाँ से देखें तो इसमें हमारे पास नो लोन पेयर, 0 लोन पेयर है, 3 बॉन्डेड पेयर है लाइक दिस। तो ये 120 डिग्री के हैं सारे, एक ही पेज पे आए हुए हैं। अगर मैं इसको यूं देख रहा हूँ ना ऊपर से, तो देखो ये एक ही प्लेन पे लग रहा है, मतलब सारे के सारे जो एटम्स हैं वो पेज के ऊपर ही रखे हुए हैं। लेकिन अगर आप इसको टेढ़ा करके देखना शुरू कर दो तो अब देखो एक पेज के अंदर जा रहा है पीछे की तरफ, तो उसको फिर हम वेज और डॉटेड से शो कर सकते हैं। आपको अगर खुद से बनाने के लिए कहेगा तो आप कोई भी बना सकते हो, आप यूं भी बना सकते हो उसको, और आप वेज और डॉटेड के केस में भी बना सकते हो, लेकिन आपको दोनों रिप्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस में कभी कभार वेज और डॉटेड ऐसे बना के दे देते हैं और कभी कभार वो ट्रिग्नल प्लेनर प्लेनर की फॉर्म में, मतलब इस तरह से बना के भी दे देते हैं। तो आपको दोनों रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह सल्फर ट्राइऑक्साइड में डबल बॉन्डेड पेयर्स तो हैं, लेकिन वो डबल डबल बॉन्ड भी बन रहा है, मतलब उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड लगा दूं लेकिन 3 बॉन्डेड पेयर बनाऊं तो ये भी शेप देखो वैसी बनेगा, ट्रिग्नल प्लानर 120 डिग्री का। इसको आप यूं भी देख सकते हो, ऊपर से अगर देख रहे हो तो एक ही प्लेन में दिखेंगे, लेकिन अगर आप देख रहे हो तो आउट ऑफ द पेज और इनटू द पेज आपको दिखेगा लाइक दिस। तो पहले सिंगल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड है। हाँ, सल्फर ट्राइऑक्साइड में डबल डबल बॉन्ड थे ना, लेकिन है तो 3 बॉन्डेड पेयर्स ही ना। और सब तीसरा क्योंकि कौन सा लगता है, ट्रिपल बॉन्ड। मैं बात नहीं समझा, दोबारा पूछो। ये पहले में एक डंडी लगी है, दूसरे में 2 डंडी, तीसरे में 3 डंडी लगेगी। पहले में नहीं, आप ट्रिपल बॉन्ड डबल डबल बॉन्ड तो है इसमें, लेकिन 3 बॉन्डेड पेयर्स हैं वो। अगर आप ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का पूछ तो नहीं पूछ रहे हो, ये वाला, सर ऐसा कोई ये, मॉलिक्यूल होता नहीं है वैसे, अच्छा तो ओके ओके। ये होता नहीं है। सल्फर ट्राइऑक्साइड तो होता है, मतलब होते हैं डबल बॉन्ड वाले, लेकिन बॉन्डेड पेयर तो 3 ही है ना इसमें, और लोन पेयर 0 है, तो ये ट्रिग्नल प्लेनर ही बनेगा। सही है। BF3 में सिंगल सिंगल बॉन्ड है लेकिन 3 बॉन्डेड पेयर्स हैं। ठीक है सर। सही है, आगे बढ़े, क्लियर है सबको। कि एक बॉन्डेड पेयर कम कर दूं और एक लोन पेयर बढ़ा दूं, मतलब इसको 3 बॉन्डेड पेयर के बजाय 2 बॉन्डेड पेयर और 1 लोन पेयर करते हैं, तो फिर ये जो शेप बनता है इसको हम बैंड कहते हैं। पहले भी एक बैंड पढ़ा था, वो बैंड नॉन लीनियर था, इसको हम कहते हैं बैंड लीनियर। इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 2.5 डिग्री कम हो जाएंगे एज कम्पेयर टू ट्रिग्नल प्लेनर। ट्रिग्नल प्लेनर में 120 डिग्री है, तो इसमें से 2.5 डिग्री माइनस करोगे तो इट वुड बिकम 117.5 डिग्री। इसकी एग्जाम्पल में सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड का अगर मैं शेप बनाऊं, डायरेक्ट शेप बना रहा है, बॉन्डिंग तो देखो इसकी ऐसी होगी ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लाइक दिस और एक लोन पेयर। शेप हम इसका ऐसे बना सकते हैं। अब इसमें सिर्फ 2 ही बॉन्डेड पेयर है और दोनों के दोनों एक ही पेज पे आ जाते हैं, मतलब इसमें कोई वेज और डॉटेड नहीं बनता, और इसका जो बॉन्ड एंगल है डेट इज 117.5 डिग्री।
सही। जहरा बेटा ये डंडी जो है ना ये बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड को वो ना स्टिक कह रहे थे, जो लाइन बनाई है ना दैट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अच्छा इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे सिग्नल प्लानर है ना ये, जब बैंड बना है तो एक बॉन्डेड पेयर कम हुआ है, मैंने एक बॉन्डेड पेयर हटा दिया और उसकी जगह पे एक लोन पेयर लगा दिया, तो ये वाला शेप बन जाएगा। अब इसमें एंगल गलत दिखा रहा है, एंगल इग्नोर कर देना। एंगल जो है ना इसका वो 117.5 बन रहा है। ठीक है, उसकी भी रेंज होती है वो 117 से लेके 120 तक एक्सेप्ट करता है, लेकिन हमने 117.5 याद किया हुआ है क्योंकि हमने माइनस कर करके देखे ना 2.5 से, तो हमें याद करना थोड़ा सा आसान हो गया है उसमें। सही है। अगर इसमें मैं सल्फर डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग बनाऊं तो डबल डबल बॉन्ड बनेगा, लेकिन वो बॉन्डेड पेयर तो अभी भी दो ही है ना, और लोन पेयर एक है, तो ये भी शेप बैंड ही है। बस बॉन्ड एंगल इसमें गलत दिखा रहा है, इट शुड बी 117.5 डिग्री। ठीक है, तो ये थोड़े से प्रॉब्लम है इसमें, तो वो इसका शेप का नाम सही दिखा रहा है वैसे, बस बॉन्ड एंगल इसमें गलत दिखा रहा है, इसको ना कुछ बॉन्ड एंगल वुड बी 117.5 डिग्रीज इब्राहिम, और इसका शेप एक ही तरीके से बनेगा। अच्छा, इसके बाद कुछ अलग शेप्स है हमारे पास जिसका ना आगे वाली पीछे शेप के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बनता, जैसे लीनियर शेप है। अब लीनियर में वी हैव टू बॉन्डेड पेयर, जीरो लोन पेयर, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होते हैं डेट इज 180 डिग्रीज। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बने हुए हैं राइट और लेफ्ट पे, और आपके जो बॉन्ड एंगल्स हैं इसमें वो 180 डिग्रीज का होगा, कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका शेप जो है ना हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, मतलब एक लाइन मतलब एक बॉन्डेड पेयर, ऊपर वाली तरीके से भी दिखा सकते हो अगर पूरे बॉन्ड शो करने, नीचे वाले तरीके से भी दिखा सकते हो, लेकिन इसमें भी कोई वेज और डॉटेड नहीं होगा। सिमिलरली हमारे पास एक और शेप होता है डेट इज ट्रिगनल बायपिरामिडल। अच्छा, ट्रिगनल बायपिरामिडल में वी हैव 5 बॉन्डेड पेयर्स एंड 0 लोन पेयर। ये ब्रैकेट पता है ना, ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, जो पहले लिखते हैं वो बॉन्डेड पेयर्स है, तो इट हैज 5 बॉन्डेड पेयर्स एंड 0 लोन पेयर्स। इसकी एग्जाम्पल में ना एक ही वो सालों से एक ही घिसी पिटी एग्जाम्पल वो चला रहा है क्वेश्चंस में भी, ट्रिगनल बायपिरामिडल में PCl5 की। PCl5 इज बेसिकली फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। सही है, ट्रिगनल बाइपिरामिडल का कोई एंगल नहीं होता। ट्रिगनल बायपिरामिडल के एंगल बता रहा हूँ, दो तरह के होते हैं। इसको हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी कहते हैं, और इसको हम फॉस्फोरस 5 क्लोराइड भी कहते हैं। अच्छा, इसका जो शेप बनता है ना वो कुछ इस तरह का बनता है। अब उस ऐप पे ट्राई करते हैं कि कैसा दिख रहा है, लेकिन फिर मैं बनाता हूँ कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब 5 बॉन्डेड पेयर, 0 लोन पेयर। अभी हमारे पास सेंट्रल एटम है जो कि आपका, हमने PCl5 लिया ना, तो ये जो पर्पल में बना हुआ है डेट इज अ फॉस्फोरस एटम। अब इसके साथ 5 बॉन्डेड पेयर्स आपको लगाना है, तो लगाते हैं 5 बॉन्डेड पेयर्स इसमें। वी हैव 1 बॉन्डेड पेयर, 2 बॉन्डेड पेयर। देखो ये 2 बॉन्डेड पेयर, 0 लोन पेयर बनाया, अभी ये लीनियर 180 डिग्री। अच्छा, इसमें एक और लगाओ 3 बॉन्डेड पेयर, 5 लगाना है ना, 3 4 एंड 5। अच्छा जी, अब ये जो शेप बना है ना इसको, अब इसमें जो एंगल्स लिखे हुए हैं ना उनको प्लीज इग्नोर कर देना, ये गलत लिखे हुए हैं। अच्छा, इस शेप में हमारे पास 2 बॉन्ड एंगल ऐसे हैं जो कि 90 डिग्री के होते हैं, और 3 बॉन्ड एंगल ऐसे हैं जो कि 120 डिग्रीज के होते हैं। शेप को ना मैं यहाँ से उठाता हूँ।
अच्छा जी, तो ये जो है ना हमारे पास PCl5 है। इसमें जो सेंट्रल एटम है दैट इज फास्फोरस, और बाकी जो है वो क्लोरीन लगे हुए हैं। और ये जो बॉन्ड एंगल है ना ये तो गलत है, इनको तो छोड़ दो। देखो इसमें ना दो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होते हैं। वो 90 डिग्री के जो एंगल्स होते हैं ना, एक तो ये वाला है, दिस इज 90 डिग्री, और एक ये वाला है, दिस इज 90 डिग्री। बाकी के ये जो तीन बॉन्ड्स है ना, इसको ना क्लोरीन, इसको 1 2 3 4 नंबरिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। तो जो 3 और 4 बॉन्ड के बीच में एंगल है ना, दिस वन, ये 120 डिग्री का है। इसी तरह एक देखो 4 और 5, जो 5 पीछे है पेज से, बोर्ड के अंदर जा रहा है, और 4 जो है वो आप बाहर आ रहा है पेज के। मतलब ये वाला जो फोर्थ वाला है, ये अगर मैं बनाऊंगा ना तो ये मैं वेज से बनाऊंगा, और जो अंदर जा रहे हैं ना वो फिर मैं डॉटेड लाइन से बनाऊंगा। लेकिन इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ना वो भी 120 डिग्री का ही बन रहा है। इसी तरह अगर ये मैं 4 और 1 के बीच में बॉन्ड एंगल देखूँ ना तो ये भी 120 डिग्री का बनता है। तो 2 बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री एंड 3 बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 120 डिग्री। और इस शेप का नाम क्या देखा हमने, दिस इज ट्रिगोनल बाइपिरामिडल। तो 2 bond angles are of 90 degree and 3 bond angles are of 120 degrees। सही है। और इसमें टोटल 5 बॉन्डेड पेयर्स हैं और 0 लोन पेयर है। फजील ये अभी हम बना रहे हैं कि वेज और डॉटेड क्या कैसे बनेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे तो 3D में हम रिप्रेजेंट नहीं करते, हम वेज और डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, तो ये तो मॉडल था ना, अब आपने तो मॉडल नहीं बनाना, आपने तो 2D में रिप्रेजेंटेशन दिखानी है उसकी। अब किस तरह से दिखाओगे इसकी शेप, यही आती है PCl5 की। ये क्लोरीन इस तरह से लगाए, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। जो पेज के पीछे और जो बाहर आ रहा था वेज और डॉटेड, तो वेज और डॉटेड ने आपने यूं बनाना है। तो जो वेज वाला है इट इज लाइक दिस, और जो डॉटेड वाला है वो ऐसे बनाओगे। सही है, तो ये एंगल 120 डिग्री का बनेगा। ये एंगल वन, अब ये पेज पे लग रहा है कि साथ साथ बने हुए हैं, लेकिन ये पेज के साथ साथ नहीं है। जो वेज वाला है वो बोर्ड से बाहर आ रहा है, देख लो, जो क्लोरीन 4 हमने बनाया था, और जो पीछे जा रहा था क्लोरीन 5 वो ये डॉटेड वाला है। लेकिन पेज पे तो ऐसा लगेगा कि ये साथ साथ ऊपर नीचे बने हुए हैं एक दूसरे के, लेकिन ये ऊपर नीचे नहीं है। ये बेसिकली वेज और डॉटेड आगे पीछे हैं, अंदर और बाहर है। सही है, वजीर क्लियर हो गया। इसी तरह हमारे पास, आगे बढ़ा दूं, लिख तो नहीं रहा कोई। देखो इट डजेंट मैटर कौन सा वेज बनेगा कौन सा डॉटेड बनेगा, आप जो है आपकी मर्जी है, वेज ऊपर बना दो डॉटेड नीचे बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अगर आप PCl5 को यूं बनाना चाह रहे हो, मतलब आपने इधर वेज बना दिया, इधर डॉटेड बना दिया, तो ये भी सही है। अगर आप कहो कि मैं यूं बना दूं कि Cl जो है वो 3 लेफ्ट पे लगा दें और ये वेज और ये डॉटेड बना दें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मॉलिक्यूल को आप किस तरह से देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है ना। वैसे देखना नहीं है, लेकिन अगर ये अभी यूं रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो पीछे से देख रहे हो, उसको आप यूं देख रहे हो, तो आपके लिए ये सामने वाले 390 डिग्री के हो जाएंगे। तो इट डजेंट मैटर, तो मॉलिक्यूल तो घूमता रहता है ना स्पेस में। अच्छा जी, जो लास्ट शेप है हमारे पास दैट इज ऑक्टाहेड्रल।
ऑक्टाहेड्रल में भी सेम एग्जांपल आती है। इसमें जो है ना 6 बॉन्डेड पेयर 0 लोन पेयर होते हैं और इसमें सबके सब बॉन्ड एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्रीज के होते हैं। जी ये याद करना पड़ेगा कि किस शेप में कितने वेज और कितने डॉटेड हैं। जैसे टेट्राहेड्रल में एक वेज और एक डॉटेड है, PCl5 में एक वेज और एक डॉटेड आ रहा है, और ऑक्टाहेड्रल में 2 वेज और 2 डॉटेड आते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास SF6। SF6 का नाम होता है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। इसमें एक सल्फर एटम है और इसके साथ 6 फ्लोरीन एटम्स हैं। वो 6 फ्लोरीन एटम्स ना हम लोग देखो किस तरह से दिखता है ये। अब देखो 6 बॉन्डेड पेयर का मतलब है 6 बॉन्डेड पेयर और 0 लोन पेयर। तो मैं 6 बॉन्ड बना दूं उसके साथ 1 2 3 4 5 6। अच्छा इसमें सारे बॉन्ड एंगल जो है ना वो आपस में 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, इसको जहां से भी देख लो सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनेंगे बॉन्ड्स। सारे बॉन्ड एंगल जो है ना इसमें 90 डिग्री के बनेंगे। तो शेप का नाम है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, यूं देख लो या यूं देख लो। सही है, इसको नीचे से देख लो, घुमा लो, ऊपर कर लो, सब बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के बनेंगे इसमें। लेकिन जब हम इसको देखेंगे तो 3D में देखेंगे ना, तो अब इसमें देखो इस तरह से अगर इस शेप को देखो, देखो इसमें जो है ना अब फ्लोरीन लगे हुए हैं ना बहुत सारे, तो मैं लिख देता हूँ फ्लोरीन। ये फ्लोरीन 1 2 थर्ड फ्लोरीन, फोर्थ फ्लोरीन, फिफ्थ एंड सिक्स। तो ये जो थर्ड और फिफ्थ है ना ये मेरी तरफ आ रहे हैं, मतलब आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहे हैं, आपकी तरफ जा रहे हैं। तो ये दोनों जो है हम वेज से बना देंगे, और जो फ्लोरीन 6 और फ्लोरीन 2 है, मतलब ये जो दोनों है, ये जो पीछे जो दो बॉन्ड जा रहे हैं ये डॉटेड से बना देंगे, और एक ऊपर बना देंगे एक नीचे बना देंगे। तो ये तीनों एक ही प्लेन में। तो इसको ना हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये बीच में सल्फर हो गया इसमें। अब ये वेज और डॉटेड जो हम बनाएंगे वो तो वैसे मुझे ऊपर नीचे दिखेगा, लेकिन असल में ऊपर नीचे नहीं है, वो आगे पीछे है। 2 वेज बना देंगे इसमें, 2 डॉटेड बना देंगे लाइक दिस 1 2 3 4, और एक ऊपर है और एक नीचे लाइक दिस। और इसमें ऑल बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, सारे 90 डिग्री। सही है भाई, कोई सवाल? सो ऑक्टाहेड्रल में भी वो SF6 का एग्जांपल देता है। हाँ SF6 ही चला रहा है ऑक्टाहेड्रल में सालों से। सिलेबस में लिखी हुई है असल में ना कि ये हमें याद रखनी है। अच्छा लेकिन एक बार ना इसने क्वेश्चन में क्या करा, एक ऐसा शेप दिया जो सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन उसको उसने ये नहीं कहा कि आप उस शेप को, उसने कहा कि प्रिडिक्ट करें। पहले ऑक्टाहेड्रल का क्वेश्चन था उसके ऊपर, और फिर उसने बोला कि अगर लेट से ये जो ऑक्टाहेड्रल शेप है इसमें हमारे पास वी हैव 6 बॉन्डेड पेयर एंड 0 लोन पेयर। ठीक है, अगर इसमें से मैं 2 बॉन्डेड पेयर हटा दूं और लोन पेयर 2 बढ़ा दूं, मतलब एक बॉन्डेड पेयर यहाँ से हटाया, एक बॉन्डेड पेयर यहाँ से हटाया, और 2 लोन पेयर बढ़ा दिए, एक लोन पेयर यहाँ लगेगा और एक लोन पेयर बिल्कुल नीचे जाके लग जाएगा, दोनों लोन पेयर ऊपर नहीं आएंगे। फिर ये जो शेप बनेगा ये, इसको ना इसका नाम होता है स्क्वायर प्लेनर।
तो उसने ये कहा था कि शेप का नाम तो उसने नहीं पूछा था, उसने कहा था कि इसके बॉन्ड एंगल प्रिडिक्ट करो कितने होंगे। देखो अगर मैं लोन पेयर एक लगाऊं ना, जो ट्रिगनल पिरामिडल बन जाता है, मतलब वो उसको नीचे की तरफ धक्का देगा बाकी बॉन्ड्स को। तो 4 बॉन्डेड पेयर तो ट्रिगनल पिरामिडल में भी नहीं होते, लेकिन आपको पता है कि लोन पेयर बढ़ाने से क्या होता है कि शेप नीचे जाता है, मतलब बॉन्ड एंगल कम होते हैं। लेकिन जब 3 बॉन्ड एंगल होते हैं ना, जब 3 बॉन्डेड पेयर होते हैं, तो शेप जो है ना उस तरह से बन जाता है ट्राइपॉड जैसा 109.5 डिग्री वाला। लेकिन अगर 4 बॉन्डेड पेयर हो और एक लोन पेयर नहीं बल्कि 2 लोन पेयर लगाए, तो देखो एक लोन पेयर तो ऊपर लग गया है, दूसरा लोन पेयर ना ऊपर नहीं रहता, ऊपर जगह नहीं है, तो दूसरा लोन पेयर ना जो सेंट्रल एटम है उसमें नीचे आएगा लाइक दिस। तो क्या होगा, दोनों लोन पेयर की रिपल्जन की वजह, एक ऊपर से रिपेल कर रहा है, एक नीचे से रिपेल कर रहा है। तो अगर ऊपर वाला नीचे भेज रहा था ना बॉन्ड्स को, नीचे की तरफ कंप्रेस कर रहा था, तो नीचे वाला जो ऊपर की तरफ करेगा, तो दोनों एक दूसरे की रिपल्जन को कैंसिल आउट कर देंगे और ये दोबारा 90 डिग्री पे आ जाएंगे। रहेंगे वेज और डॉटेड ही, दो पीछे जा रहे हैं दो आगे जा रहे हैं, लेकिन रिपल्जन जो है ना, जो नीचे ऊपर जो कर रहा था, अगर सिर्फ एक लोन पेयर है तो वो एक साइड पे दबा देगा, लेकिन अगर 2 लोन पेयर हैं तो दोनों ऊपर और नीचे से रिपेल करेंगे और वो दोबारा बीच में ही आ जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल की तरह ही। सही है, तो ये शेप हमें याद नहीं रखना है, लेकिन एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, शायद दोबारा भी आ सकता है। तो इस शेप को ना नाम दिया जाता है स्क्वायर प्लेनर। देखो सल्फर हेक्साफ्लोराइड तो हमने बना लिया ना ये वाला, तो स्क्वायर प्लेनर में सारे बॉन्ड एंगल जो होते हैं ना वो 90 डिग्री के होते हैं, और इसमें 4 बॉन्डेड रीजन है और 2 लोन पेयर है। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल में ना जिनॉन टेट्राफ्लोराइड दिया था उसने क्वेश्चन में। अब जिनॉन वैसे तो नोबल गैस है, लेकिन इसको जबरदस्ती रिएक्ट करवाया गया है, मतलब जिनॉन एटम के इलेक्ट्रॉन लूज करवाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी पड़ी थी ना, निकाल सकते हैं ना किसी के जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन। और फिर उसके बाद उसको 4 फ्लोरीन एटम के साथ रिएक्ट हुआ है, तो 4 बॉन्ड ऐसे बन गए, तो 2 डॉटेड बनना है ऐसे, मतलब 2 वेज बनेंगे और 2 डॉटेड बनेंगे। तो ऊपर एक लोन पेयर आएगा और नीचे एक लोन पेयर आएगा, और इसमें जो बॉन्ड एंगल्स हैं दीज आर ऑल 90 डिग्री। Sir, जी, in Exxon, why is one lone pair above and one lone pair down? I mean, in water, if we see oxygen, the lone pairs are with each other. यस दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू ना, कि अगर जब 4 बॉन्डेड पेयर्स होंगे तो लोन पेयर डू नॉट हैव द स्पेस ऑन द टॉप, मतलब बोथ लोन पेयर्स कैन नॉट कम ऑन द टॉप इफ दे आर 4 बॉन्डेड पेयर्स। ठीक है, अगर 2 बॉन्डेड पेयर्स हैं तो यस 2 लोन पेयर्स कैन स्टे ऑन द टॉप। However, if there are 4 bonded pairs, so one lone pair has to stay at the top and one lone pair then has to come at the bottom. सही है? Okay, But sir. again, you are not supposed to remember this structure. लेकिन कर लो याद तो ज्यादा अच्छी बात है। तो देखो हमने जितने भी शेप्स पढ़ ली है ना, ये सारे शेप मैं एक बार और लिख देता हूँ सारे। नंबर 1 was tetrahedral. Tetrahedral में we have 4 bonded pairs and 0 lone pair, and the bond angle was 109.5 degrees. ठीक है, और उसके बाद जो हमने दूसरा शेप पढ़ा है डेट इज ट्रिगनल पिरामिडल। ट्रिगनल पिरामिडल में वी हैव 3 बॉन्डेड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर, और बॉन्ड एंगल बाय 2.5 डिग्री डिक्रीज हो जाता है, बिकम्स 107 डिग्रीज। उसके बाद हमने इसी के आगे एक और शेप देखा था कि अगर एक बॉन्डेड पेयर और कम कर दें और एक लोन पेयर बढ़ा दें, तो दैट वाज बैंड, इट्स फुल नेम वाज बैंड नॉन लीनियर। कभी कभार उसको नॉन लीनियर भी कह देता है एग्जामिनर। इसमें वी हैव 2 बॉन्डेड पेयर एंड 2 लोन पेयर।
उसका एंगल और 2.5 डिग्री से कम हो जाता है तो 107 से वो हो जाएगा 104.5 डिग्री। दीज थ्री, इनका आपस में रिलेशनशिप देख लिया हमने। फिर इसके बाद हमने देखा आपका ट्रिगनल प्लानर। ट्रिगनल प्लानर में वी हैव 3 बॉन्डेड पेयर एंड 0 लोन पेयर। बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्री के हैं। सही है। और उसके बाद हमने देखा कि अगर मैं 3 बॉन्डेड पेयर में से एक बॉन्डेड पेयर कम कर दूं और एक लोन पेयर बढ़ा दूं तो ये जो शेप बनता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज बैंड, बट इसको बैंड लीनियर कहते हैं। और इसमें बॉन्ड एंगल जो है वो बाय 2.5 डिग्री कम होके 117.5 डिग्री हो जाएगा। ट्रिगनल प्लानर की एग्जांपल में BF3 देखा था, और इसका जो हमने वो बनाया है शेप, वो 2 तरीकों से बनाया है। ऐसे भी बन सकता है और वेज और डॉटेड के साथ भी बना के देख लिया। और फिर बैंड लीनियर में हमने वाटर को एज एन एग्जांपल देखा था, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड की एग्जांपल देखी थी SO2 की, और उसका शेप हमने देखा था वो ऐसे बना हुआ है। मैं बॉन्डेड पेयर्स बना रहा हूँ, बॉन्डेड रीजन बना रहा हूँ, बॉन्ड पूरे नहीं शो कर रहा। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड में भी नो कि सल्फर ऑक्सीजन के 2-2 बॉन्ड होते हैं। टेट्राहेड्रल में हमने 2-4 शेप्स देखी हैं। द मोस्ट कॉमन वन they ask in the exam is tetrahedral shape CH4 की, and all the bond angles are of 109.5 degrees। ट्रिगनल प्लानर में, सॉरी ट्रिगनल पिरामिडल में हमने एग्जांपल देखी है अमोनिया की NH3, ठीक है। और उसका शेप में भी हमने हमारे पास एक वेज और एक डॉटेड आ रहा है लाइक दिस, एंड द बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 107 डिग्रीज। फिर हमने बैंड नॉन लीनियर में जो एग्जांपल देखी दैट वाज वाटर H2O, और उसके शेप हमने इस तरह से बनाया। इसमें कोई वेज और डॉटेड नहीं होता, बट बोथ द लोन पेयर्स आर ऑन द टॉप। सही है। फिर हमने एक एग्जांपल देखी लीनियर की, सिर्फ लीनियर नाम है इसका, एंड इट हैज 2 बॉन्डेड पेयर एंड 0 लोन पेयर। और इसमें जो शेप है, बॉन्ड एंगल जो है वो 180 डिग्रीज के हैं। और जो एग्जांपल हमने देखा शेप का दैट वाज कार्बन डाइऑक्साइड। और भी एग्जांपल्स हैं इसकी, अभी हम पास पेपर्स के वक्त करेंगे वो। सही है। और फिर ट्रिगनल पिरामिडल, और सॉरी ट्रिगनल बाय पिरामिडल। ट्रिगनल पिरामिडल तो अमोनिया वाला है। ट्रिगनल बाय पिरामिडल जिसमें 2 तरह के एंगल्स हैं। और इसमें एग्जांपल हमने देखी PCl5 की, और उसका शेप हमने देखा कि इस तरह से बनता है, जिसमें 2 बॉन्ड एंगल जो हैं वो 90 डिग्रीज के आ रहे होते हैं, और बाकी 3 बॉन्ड एंगल जो होते हैं वो 120 डिग्रीज के। राइट। और फिर हमने एक शेप देखी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में वी हैव 6 बॉन्डेड पेयर्स एंड 0 लोन पेयर। और उसकी एग्जांपल में हमने देखा सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, और उसका शेप वी हैव 2 वेजेस, 2 डॉटेड और 2 डॉट वाले, और ये इसमें सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्रीज के। ऑल बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्रीज। तो ये 7 शेप तो आपको एज पर सिलेबस याद रखनी है विद देयर शेप, कि किस तरह का शेप बनेगा और कितने बॉन्डेड पेयर कितने लोन पेयर होंगे तभी शेप बनेगा, और क्या बॉन्ड एंगल्स होंगे। कोई सवाल यहाँ तक?
अच्छा देखो, इसको याद करने के लिए ना, अब इसमें एक एमसीक्यू आ सकता है, या 2 मार्क्स के एमसीक्यू आ सकते हैं आपके बॉन्ड एंगल्स पे, और 2-3 मार्क्स का आपका पेपर 2 में सवाल आ सकता है। जरूरी नहीं है कि आए, लेकिन आने को आ सकता है, आ चुका है इतने मार्क्स का। तो फॉर 2-3 मार्क्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रिमेम्बर ऑल दिस। तो इसका ना हमने याद करने का थोड़ा सा एक आसान तरीका बनाया हुआ है, तो वो देख लेते हैं। देखो हम लोग आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं कि कौन सा क्या शेप है बॉन्डेड पेयर से और लोन पेयर देख। जब हम बॉन्डेड पेयर और लोन पेयर आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, तो फिर हम शेप बता पाते हैं, ठीक है। और फिर उनके एंगल हमने याद किए हुए, और एग्जाम्पल्स हमने देख के बनाना सीख लिया। अब देखो इसको कैसे याद करोगे, आप एक काउंटिंग याद करो, दैट इज 20, 21, 22, 30, 31, 40, 50, 60। अब्दुल्ला कुछ पूछ रहे हो? नो सर। ओके, 20, 21, 22, 30, 31, 40, 50, 60। इसको 3-4 बार दोहराओगे तो ये याद हो जाएगी। 20, 21, 22 सीक्वेंस में चल रहा है ना, 20, 21, 22, फिर 30, 31, फिर 40, 50, 60। 20, 21, 22, 30, 31, 40, 50, 60, 20, 21, 22, 30, 31, 40, 50, 60। जो जिस भी जबान में याद हो जाए कर लो बस। 20, 21, 22, 30, 31, 40, 50, 60। फिर एक लाइन आपको याद करनी पड़ेगी, दैट इज L डबल B डबल P T bio. This is L double B double P T bio. तो L B B P P T bio, तो L डबल B डबल P T bio। तो जो फर्स्ट L है इज फॉर लीनियर, देन B is for bend, another B is for another bend, then जो P आ रहे हैं ना, that is basically for trigonal planar, और फिर जो दूसरा P है that is for trigonal pyramidal। अब ये कैसे याद रखोगे कि प्लेनर पहले लिखना है और पिरामिडल बाद में लिखना है? देखो पी प्लेनर की स्पेलिंग होती है PLANAR, और पिरामिडल की होती है PY। तो L पहले आता है ना, Y बाद में आता है, तो ट्रिगनल प्लेनर एंड देन ट्रिगनल पिरामिडल। और फिर जो T है डेट इज फॉर टेट्रा हेड्रल, और फिर जो बाय है ना डेट इज बेसिकली फॉर ट्रिगनल बाय पिरामिडल। और फिर जो O है दैट इज फॉर ऑक्टा हेड्रल। एटलीस्ट बॉन्डेड पेयर लोन पेयर देख के शेप के नाम तो इजीली याद हो जाएंगे ना, 20, 21, 22, 30, 31, 40, 50, 60। फजील मैं दिखाता हूँ वाला पेज अभी, ठीक है। तो 20, 21, 22, 30, 31, 40, 50, 60, फिर L B B P P T bio, लीनियर बैंड बैंड ट्रिगनल प्लेनर ट्रिगनल पिरामिडल टेट्राहेड्रल ट्रिगनल बायपिरामिडल एंड देन ऑक्टाहेड्रल। अच्छा बैंड में दो थे ना, बैंड लीनियर एंड बॉन्ड नॉन लीनियर। तो देखो जो बैंड लीनियर के करीब है वो बैंड लीनियर है, मतलब जो लीनियर के नीचे है दैट इज बैंड लीनियर, और जो लीनियर से दूर है वो दैट इज बैंड नॉन लीनियर। अच्छा बॉन्ड एंगल आप कुछ याद करने पड़ेंगे आपको, कुछ आप निकाल लोगे। जैसे ट्रिगनल, जैसे टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल याद कर लो, दैट इज 109.5 डिग्री। तो इसमें से जब 2.5 माइनस करोगे तो एक ऊपर वाले का आ जाएगा इसके, जो कि 107 डिग्री है ट्रिगनल पिरामिडल का। और अगर एक छोड़ के एक ऊपर 2.5 और माइनस करोगे ना इसमें से, तो एक छोड़ के एक ऊपर वाले का आ जाएगा। जैसे बैंड नॉन लीनियर वो हो जाएगा 104.5 डिग्री। ट्रिगनल प्लेनर का बॉन्ड एंगल याद रख लो 120 डिग्री है, उसमें से 2.5 माइनस करोगे तो उसके छोड़ के एक ऊपर वाला आ जाएगा बैंड लीनियर विच इज 117.5 डिग्री।
सबसे ऊपर वाला लीनियर, ये तो सबको याद हो ही जाता है, दैट इज 180 डिग्री। और ऑक्टाहेड्रल भी सबको याद हो जाता है, दैट इज 90 डिग्री। और ट्रिग्नल बायपिरामिडल में 2 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री एंड 3 एंगल्स आर ऑफ 120 डिग्री। इनकी एक एक एग्जांपल सबकी याद कर लेना ताकि आपको शेप बनाना कैसे वो समझ आए। लीनियर में हमने कार्बन डाइऑक्साइड याद कर लिया, जैसे बैंड लीनियर में हमने सल्फर डाइऑक्साइड देख लिया, बैंड नॉन लीनियर में वाटर देख लिया, ट्रिग्नल प्लेनर में BF3 देख लिया, ट्रिग्नल पिरामिडल में अमोनिया देख लिया, टेट्राहेड्रल में मीथेन हो गया, ट्रिग्नल बायपिरामिडल का तो वही है PCl5 और ऑक्टाहेड्रल का SF6। अच्छा, अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इस क्वेश्चन के लिए आपने जो है ना वो पूरा टेबल बनाने बैठ जाओ एग्जाम में। आपने इसको स्मार्टली करना है। वो कैसे करना है, तो हम क्वेश्चन करेंगे ना तो उसको यूज करेंगे। तो हम ना इसको ऐसे लिखेंगे, ये पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे लिखोगे। देखो, यू विल राइट लाइक दिस, 20, 21, 22, 30, 31, 40, 50, 60 और फिर L B B P P T बायो। टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल याद किया हुआ है ना 109.5 डिग्री, तो इसमें से एक ऊपर वाला छोड़ के 107 डिग्री, फिर एक छोड़ के एक माइनस करोगे तो 104.5 डिग्री। ट्रिग्नल प्लेनर का याद रखो 120 डिग्री, उसमें से एक छोड़ के ऊपर वाला माइनस करो 117.5। लीनियर याद कर लो 180 डिग्री। बायपिरामिडल 90 डिग्री और 120 डिग्री के एंगल्स हैं इसमें, और ऑक्टाहेड्रल 90 डिग्री। तो ये जब आप क्वेश्चन करने जाओगे ना तो सिर्फ आप इतना सा लिखोगे, इसको लिखने में 5 सेकंड लगेंगे। आपने अगर 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स से क्वेश्चन कर लिए इसमें तो वर्थ इट है। सही है, इसके क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो कोई मसला नहीं है। ये आप नेक्स्ट क्लास तक अच्छी तरह ट्राई करो, याद हो जाए। जब क्वेश्चंस करो तो आसान लगेगा, और अगर नहीं भी याद हुआ तो मैं क्वेश्चंस करते करते ये याद करवा दूंगा इस तरह से काउंटिंग लिख के। बस ये याद रखना कि टेट्राहेड्रल कैसे बनता है, पिरामिडल कैसे बनता है एंड सो ऑन। कोई सवाल यहाँ तक? नहीं? अच्छा, अब किसको स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ का, ये ले लो। सारे शेप्स एक साथ बने हुए हैं यहाँ पे, और फिर जा सकते हो आप लोग। सी यू नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।